एक बार ये वीडियोस देखो, फिर यहाँ पे आना। ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਣੇ ਨੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਹੋਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। भैया शब्द जो ये रेफर कर रहा है इसका मतलब है कि जो नॉन सिख हैं, इसको लगता है कि जो नॉन सिख हैं इंडियन आर्मी में उनके बस का नहीं है पाकिस्तान को रोकना या चाइना को रोकना। इसको लगता है जो सिख है सिर्फ इंडियन आर्मी में वही रोक सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, इसको बेसिक मैथ्स दे दूं कि सिर्फ पंजाब से नहीं है जो इंडियन आर्मी में जाते हैं। पंजाब की पॉपुलेशन 52% सिख है और 44% हिंदूज है। उसमें भी अगर पंजाब से कोई इंडियन आर्मी में जाता है वो सिख भी हो सकता है और हिंदू भी हो सकता है। इंडियन आर्मी कभी रिलीजन वाइज डेटा नहीं रखती। बट और जगहों से जब भी कोई जाता है इंडियन आर्मी में, वेदर इट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या हरियाणा, काफ़ी लोग जाते हैं। राजस्थान से काफ़ी लोग जाते हैं। बट जो टॉप की 4 स्टेट्स हैं जो पर कैपिटा के हिसाब से कम लोग हैं और उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो है जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। छोटी स्टेट्स हैं। और ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, मेरी वीडियोस पे भी, काफ़ी पुरानी वीडियोस पे लोगों ने मैसेज कर रखा है कि भई अगर सीखना होता तो क्या होता। तभी जाके मैंने सोचा चलो यार इस पर वीडियो बना दूं। बट सोचने वाली बात यह है, इसने मेरे को सोचने में मजबूर कर रहा किस तरीके से मसाया कॉम्प्लेक्स और सेवियर कॉम्प्लेक्स का इजाद होता है, किस तरीके से ग्रुप नार्सिसिज्म का इजाद होता है। इसी सोच की वजह से एथनोसेंट्रिसिज्म, मतलब एक बिलीफ कि अगर हमारी एथनिसिटी ना होती, हमारी कम्युनिटी ना होती, हमारा रिलीजन ना होता तो इस देश का क्या होता। होता यह है एथनोसेंट्रिसिज्म से आप अपनी जो क्वालिटीज़ होती है और अपनी जो शहादतें होती हैं आप उसको ओवर एक्सप्लोर कर देते हो और बाकियों की अंडरमाइन। अब भाई को पता नहीं है, बट भाई के दिमाग में जीनियोलॉजिकल प्योरिटी नाम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसको लगता है कि भाई मेरा जो खून है, मेरा जो रेस है, दैट इज़ वर्थ सेग्रीगेटिंग फ्रॉम। जब आपको ये फील आने लग जाता है कि भाई हमारी जो रेस है, हमारा जो खून है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, किस चीज़ का इजाद देता है वो? कास्ट बेस्ड सोसाइटी का इजाद देता है। सिख का जो बेसिक प्रमाइस था दैट वाज विदाउट एनी कास्ट। आज कास्ट क्यों आ चुकी है? वेदर इट्स जट, रविदास, रामगढ़िया या मजबी सिख्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, जीनियोलॉजिकल प्योरिटी। और किस तरीके से जो जट सिख हैं उन्होंने अपनी पावर ले ली है सिख समाज के ऊपर। और इसी तरीके से कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन काम करती है। आपके दिमाग में एक्सक्लूसिविटी अप्रोच आती है। आपको लगता है कि आप ही हो वॉरियर्स, आप ही हो फाइटर्स, आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपके अंदर आता है कि भाई जो लिनिएज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स वाई अकाल तख्त में जो टॉप के लीडर्स हैं वो सिर्फ एक कास्ट से आते हैं, बाकी कास्ट से नहीं आते हैं। और तीसरा जो इस भाई को हो रखा है, जिसको लगता है कि भाई एक्सक्लूसिव क्लेम ऑन सेक्रीफाइसेस, कि हम ही थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, बाकी किसी ने नहीं किया।